ये इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, आपने काफ़ी कैंपेन्स भी चलाए हैं, हमने देखा सितंबर में भी, उसके बाद भी किस तरह की प्रॉब्लम्स सामने आई हैं? कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे? किटी मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ इंडिया हाइट का कि वो बार-बार इस इशू में बोलने का मौका देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देश में जितने भी सरकारी परीक्षाएँ हैं, उनके एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, सबकी कहानी एक है। उनका काम है कि बच्चों को कैसे फ्रस्ट्रेट करना। कई सारे एग्ज़ाम, मैं अगर एसएससी की बात करूँ, क्योंकि एसएससी एक केंद्रीय संस्था है, इतना बुरा मैनेजमेंट है इनका कि हर साल एग्ज़ाम में कोई ना कोई इशू आएगा। कभी पेपर लीक की न्यूज़ आएगी, कभी ये आएगा कि पेपर में जो डिफ़िकल्टी का वेरिएशन है वो इतना ख़राब है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लगाने के बाद भी स्कोर्स को इक्वलाइज़ नहीं किया जा सकता। तो एक तो बच्चा इतनी मेहनत करके, और इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले मैक्सिमम बच्चे गरीब परिवार से आते हैं। तो एक कहीं न कहीं ये भी मैसेज अंदर आता है कि एक आईएएस का एग्ज़ाम है, जो एक क्लास एग्ज़ाम माना गया, उसको समय से करा के दे दिया जाएगा, लेकिन जो बाकी ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, इनमें किसकी अकाउंटेबिलिटी है? रही बात आवाज़ उठाने की है, यहाँ सारा कुछ करके बच्चे देख चुके हैं, पीएमओ में ग्रीवेंस डाल के देख चुके हैं, एसएससी में आरटीआई लगा के देखते हैं, वहाँ कोई क्लियर जवाब नहीं आता है। मिलियन ट्वीट्स करने के बाद भी 23 फरवरी को, जिसमें सीजीएल 19 के मार्क्स बच्चे मांग रहे थे, चेयरमैन को आइडियली आगे आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है और कैसे ये फेयर है। वो अगर सामने आके नहीं बोल रही हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है ये अनफेयर है और वो उसको फेस ही नहीं करना चाहते हैं। सो मैं कहती थोड़ी देर में बताना चाहता हूँ कि ये इश्यूज़ हैं क्या। पहली बात तो ये कि टाइमलाइंस क्लियर नहीं है। नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का डिक्लेयर हो जाएगा, हवा हवा में बताया जाएगा कि एग्ज़ाम अब होगा, लेकिन एग्ज़ाम उन डेट्स में कभी नहीं होता है, खूब सारा डिले होता है। एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट के लिए भी बहुत सारा जब कैंपेन प्रोटेस्ट होता है तब जाके रिज़ल्ट की डेट्स आती है। रिज़ल्ट आने के बाद भी बच्चों को ये महसूस होता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, या तो पेपर में कुछ ऐसा था या इनके प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई कमी है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ग्रीवेंस का ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें पता हो कि हमने अगर ग्रीवेंस डाल दिया है तो उसका जवाब वाकई में एक सही सा कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। समस्या ये है कि एक ह्यूमैनिटेरियन जो एंगल होना चाहिए इन बच्चों के प्रति, कि जो 4-4 साल, पहली बात तो मेरे को समझ में यही नहीं आता कि ऑब्जेक्टिव पेपर आप कराते हो 2 स्टेज का, फिर एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में, लेकिन आखिर इनका रिजल्ट आने में 3 साल कैसे लग सकते हैं? ज्वाइनिंग होते होते बच्चों की 4 साल लग जाती हैं। आइडियली ये पूरा एग्जाम प्रोसेस 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए और इसका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। किटी मैं कहूँगा कि मुझे एक बार और मौका और दोगे तो मैं और भी इश्यूज बताऊंगा, तब तक आप शुभम